नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सामुदायिक भवन बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, शाम ढलते ही खुल जाता है मैखाना। सरोज पांडे ने कांग्रेस के परिवारवाद पर कसा तंज, 5 साल के कार्यकाल पर उठाए सवाल। हाथियों का झुंड विचरण कर रहा गांव के समीप, वन अमला मुनादी में जुटा। नगर पालिक निगम द्वारा निर्मित इतवारी बाजार का सामुदायिक भवन रख रखाव के अभाव में जर्जर हो रहा है। दरवाजे खिड़की चोर उठाकर ले जा रहे हैं। शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहूँगा, जो हमारा इतवारी बाज़ार के पास गायत्री मंदिर विद्यालय है, उस स्कूल के पीछे में नगर निगम के द्वारा सामुदायिक भवन बना हुआ है। उस सामुदायिक भवन में आए रोज़ असामाजिक तत्वों का आना जाना तथा उस भवन का सदुपयोग न होकर लगातार दुरुपयोग हो रहा है। उस भवन में कल मेरे को जानकारी मिली कि कुछ लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालात में उस रूम में प्रवेश कर चुके थे, जिसमें से कुछ 2-4 लोग गए तो लोग भगे हैं। और जाके वहाँ वार्ड के 2-4 लोगों के साथ में मैं गया, वहाँ देखा तो वहाँ की पंखा चोरी हो गई है, लाइटें ख़राब हैं और सारे सामान वो दिन ब दिन जो चोरी होते जा रही है। निगम को चाहिए कि वहाँ एक चौकीदार रख कर उसमें वो ताला लगाए, जिसमें वो सुरक्षित और संरक्षित रहे, जिसमें हमारे वार्ड के आसपास, चाहे वार्ड नंबर 5, 6 या 7, इन तमाम वार्डों के जो माँ बहन हैं, किसी प्रकार का छठी शादी उनके लिए सदुपयोग हो, ना कि दुरुपयोग। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आम जनसभा के दौरान राज्यसभा सांसद एवं कोरबा लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर तंज कसते हुए निशाना साधा एवं स्थानीय कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत के विफल कार्यकाल को जनता को याद कराया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गांधी परिवार देश की राजनीति में अपना परिवारवाद चला रहा है, उसी तरह कोरबा लोकसभा में महंत परिवार कब्जा करके बैठा हुआ है। कि कांग्रेस पार्टी मुझ पर आरोप क्या लगाती है। कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई नेता ही नहीं है। पहले उनके ससुर, फिर ज्योत्सना मान जी के पति, फिर वो स्वयं। यहां पर भी परिवारवाद ही परिवारवाद है। कांग्रेस पार्टी में पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी आ गई हैं। अब उनके दोनों बच्चे भी बड़े हो गए, इसके बाद उन दोनों का ही नंबर है। वैसा ही स्थिति इस क्षेत्र में भी है और कांग्रेस पार्टी के पास एक परिवार के सिवाय कोई नेता नहीं मिलता। पिछले 5 साल में आप ईमानदारी से बताएं कि कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस सांसद को आपने क्षेत्र में कितने बार देखा है? उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कितना पैसा दिया है? क्षेत्र में विकास के लिए वो क्या लेके आई हैं? तो जो कांग्रेस पार्टी की सांसद कोई काम नहीं करती, क्षेत्र में नहीं आती, आपके बीच में नहीं रहती, ऐसी सांसद दोबारा आएगी तो क्षेत्र में क्या विकास करेंगी? आज हमारी भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है। विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में देश में फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। ये वहां पर जाकर क्या लेकर आएंगी? अभी मैं सुन रही थी रामपुर विधानसभा पास में है। ये रामपुर विधानसभा में गई तो इन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से लड़के आपके लिए नल जल योजना लाई हूं। कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात थम नहीं रहा है। गांव के समीप जंगल में विचरण कर रहा हाथियों का दल
थर्मल ड्रोन कैमरे में हाथियों का मूवमेंट देखा गया। वन विभाग द्वारा इलाकों में मुनादी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। झंडी पहाड़ के आसपास 50 से अधिक हाथियों का अलग अलग झुंड में विचरण करने की बात सामने आ रही है। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, आप लोग के जंगल के आसपास में हाथियों का विचरण हो रहा है, कृपया सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में विश्व उपभोक्ता अधिकारी दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए शासन द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी दी गई। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा के जज ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने भी अपने विचार रखे। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अधिवक्ता संघ के सचिव महोदय और विभाग के समस्त सम्मानीय अधिकारी, जो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, झूठा गवाह तो नहीं है, इसमें समय लगता है। और सबसे बड़ी बात वो है कि आपकी जागरूकता के सेंस में ही होता है। आप अपने अधिकारों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें, तभी हमें बेहतर उपभोक्ता और बेहतर नागरिक बन सकेंगे। बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखेंगे, साबुन केट्स नजर आएंगे, लेकिन हमारे जो अधिकार हैं उसकी जानकारी बाहर नहीं दिखता है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से यही कहना है कि उपभोक्ताओं के जो अधिकार जिज्ञासा नहीं है तो मैं सेशन के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं माननीय टीचर, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, पर जो जागरूकता आती है वो धीरे धीरे आती है, उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ता है। और हम लोग का मेन समस्या क्या है, कोरबा के आईटी कॉलेज में स्थित निर्वाचन के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में एक कोबरा ने सेंध लगाने का प्रयास किया। वहां तैनात एक जवान ने उसे देख लिया और तत्काल इसकी सूचना जितेंद्र सारथी को दी। जितेंद्र सारथी ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद वहां तैनात जवानों ने राहत की सांस ली। सर, आज प्रातः करीबन 9:30 बजे के आसपास आईटी कॉलेज है जहाँ की स्ट्रांग रूम है, वहाँ की सुरक्षा जो प्रहरी है उनके द्वारा सूचना दिया गया कि स्ट्रांग रूम के पास एक स्पेक्टिकल कोबरा जो कि नाग है वो आ चुका है, जिसके बाद से हम वहाँ पहुँचे और उसको सुरक्षित हमने रेस्क्यू किया। बीसीसीआई के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ द्वारा सीनियर पुरुष वर्ग की T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर जिला क्रिकेट संघ द्वारा सिलेक्शन ट्रायल का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कटघोरा अंबिकापुर रोड में लमना के पास खड़े ट्रेलर से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक में सवार ससुर रघुनाथ की मौके पर ही मौत हो गई। दमाद जगन्नाथ मरकाम की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये अंबिकापुर NH रोड में हुआ है, अपना नमना में। किसमें थे लोग सवार, कहाँ से कहाँ जा रहे? बाइक से आ रहे थे शर्मा से। ये लोग नमना पेट्रोल पंप से, हो सकता है डीजल डलाने के चक्कर में हुआ होगा, सामने भिड़न या खड़े गाड़ी में हो सकता होगा। ये गए थे अपना बेटी दमान के यहाँ गए थे, मतलब उसका साड़ू था हमारा चाचा जी का। कुछ कार्यक्रम था? कार्यक्रम नहीं, ऐसी रिश्तेदारी की। ये टेलर है, फट्टा टेलर है। स्पॉट में रघुनाथ हो गई थी और इनकी घायल थे। जिले के ग्राम गिधौरी में रहने वाले होरीलाल कंवर ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने किस कारण से फांसी लगाई यह पता नहीं लगा है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। बचपन ही से तो मतलब घर में आप 3 भाई बहन ही थे, और कैसे खत्म हुए थे माता पिता? 12 तारीख को आया था। घूमने आया था? कैसे आया था? घर आया था घूमने के लिए। हाँ, फिर त्योहार। उसके बाद 2 दिन था घर में। उसके बाद खाना देने के लिए थोड़ा दूर में है घर। खाना देने गया
तो खाया रात को आया 6 बजे। उसके बाद सोया था कहाँ, फिर सुबह दिया खाना तो खोल कर दिया तो रख दे खाऊंगा करके बोला तो मैं ड्यूटी चला गया। उसके बाद हाँ फिर शाम को आया था वहाँ से ड्यूटी से, तो मैं चिल्लाने लगा बर्तन को दे करके, तो बाद में आना करके बोले मेरे को। उसके बाद फिर चला गया रात में। फांसी किसमें लगाया, कहाँ लगाया? घर में, घर अंदर किसमें लगाया? ऐसी नयार में। निहार में। फिर घर पर अकेले रहता था? हाँ तो साथ में रहते थे? शादी हुई इसकी? नहीं हुआ। क्या कारण क्या लगा, क्यों लगाया, पता चल रहा है? नहीं पता सर। बलरामपुर नगर पालिका कार्यालय के सहायक राजस्व निरीक्षक संजीव पाठक के ऊपर सहकर्मी महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने इसकी शिकायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य लोगों से की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पीड़िता को नगर पालिका कार्यालय के द्वारा काम से भी निकाल दिया गया है। मैं कार्यालय नगर पालिका परिषद बलरामपुर में 3 अगस्त 2017 से काम कर रही थी। मेरे ही कार्यालय का संजीव कुमार पाठक सहायक राजस्व निरीक्षक उसी समय से मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता था। उसने कई बार मेरे साथ शारीरिक मानसिक रूप से बहुत परेशान किया है। किस तरह का? रेप करने का धमकी देता है। ऑफिस में ही खाली समय में बहुत कुछ किया है वो मेरे साथ। इसका शिकायत अपने 3 सीएमओ से मौखिक रूप में बोली थी। अभी जो सुमित कुमार गुप्ता है सीएमओ, उनको मैं लिखित में दी थी। उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिए कि मैडम ऐसा मत समझिएगा कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगा। इससे मन मेरा बहुत उदास हो गया था। वो संजीव कुमार पाठक सरेआम बोलता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। टीआई, पुलिस, नेता, मंत्री, सीएमओ सभी लोग मेरा ही बात मानेंगे। सभी लोगों को मैं अपने जेब में रखता हूँ। मुझे धमकी देता है कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, तुम प्लेसमेंट कर्मचारी हो। मुझसे अपनी बात मनवाने को कहता है। और जब मैं थाना में एफआईआर दर्ज करवाने गई तो मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। क्या बोला जा? कोई केस ही नहीं ले रहा था। उसका नाम देख कर केवल कोई एफआईआर लेने को तैयार नहीं हो रहे थे। 2 पुलिस वाले, 1 महिला पुलिस, कोई नहीं केस ले रहे थे। बहुत विनती करने, बहुत तांडव की, उसके बाद एफआईआर लिया गया, लेकिन उस पर धारा नहीं लगाया गया है। जिस हिसाब से वो मेरे साथ जुल्म कर रहा है, क्या चाहते? उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको निलंबित किया जाए कि आने वाले फ्यूचर में वो किसी के साथ ऐसा ना करे। वो कई बार हमको धमकी दिया है कि आदिवासी महिला भी मेरे साथ बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कार्रवाई चाहते हैं, पकड़ा ना जाए। मुझे काम से निकाल दिया गया है। सीएमओ सर को जब मैं बोली कि सर ऐसा ऐसा संजीव कुमार पाठक मेरे साथ, मैं उनको लिखित में आवेदन दी हूँ। उसका फोटो कॉपी भी है मेरे पास, आप देख सकते हैं। कौन सी? सुमित कुमार गुप्ता। लिखित में यही था कि शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको समझाइश दिया और उल्टा मेरे ऊपर बोल दिए कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि आप बच जाइएगा। काम से वही के अधिकारी निकाले हुए हैं। कार्यालय में दबाव यही कि आप प्लेसमेंट हो, मतलब मैं प्लेसमेंट हूँ तो किसी का जोर जबरदस्ती सहती रहूँ, किसी का अत्याचार सहती रहूँ कि कोई कुछ भी कर ले। सरकारी अधिकारी, सरकारी विभाग वाला व्यक्ति का इज्जत नहीं होता है। जहाँ पर महिला सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार हो रहा है, वहीं पर कार्यालय नगर पालिका परिषद बलरामपुर में एक महिला के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो क्यों डिंगे हाँक रहा है सरकार कि महिला को सशक्तिकरण दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। मैं चाहती हूँ
कि जैसा आज मेरे साथ हो रहा है फ्यूचर में किसी महिला के साथ ना हो, या तो फिर ये नियम कानून को ही बदल दिया जाए। महिला सशक्तिकरण का प्रचार प्रसार ये सारा ढोंग को बंद कर दिया जाए। को थाना बलरामपुर में एक पीड़ित युवती के द्वारा शिकायत दिया गया, जिसमें उसका कहना है कि उनके विभाग के कर्मचारी के द्वारा छेड़खानी किया जा रहा है। पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया और जांच किया गया। जांच पर से जो है उनके विभाग के काम करने वाले सहकर्मी संजीव पाठक के विरुद्ध जो है भादवी की धारा 354 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें आगे जांच कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।